विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की कौन सी गाड़ी है जी? नमस्कार, स्वागत है आपका कौन बनेगा प्रधानमंत्री में, जो आज पहुंचा है राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में। जोधपुर की शानदार जनता हमारे साथ यहां मौजूद है और जोधपुर के लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि इनका दिल इतना बड़ा है कि चाहे इनके जो भी हालात हों, ये बाहर से आने वाले हर मेहमान का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। यहां से जो राजनेता उठकर आगे पहुंचे हैं, उन्हें भी पूरा सम्मान और इज्जत दी है जोधपुर की जनता ने। लेकिन यहाँ के राजनेताओं ने और यहाँ की पार्टियों ने जोधपुर की जनता को क्या दिया, क्या उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे ये राजनेता, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जोधपुर की जनता मौजूद है, जोरदार तालियां एक बार हो जाएं जोधपुर की जनता के लिए। और अब हम परिचय करा देते हैं यहाँ पर जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बता दें, कांग्रेस पार्टी से अजय त्रिवेदी साहब हमारे साथ आज कौन बनेगा प्रधानमंत्री में है। साथ ही बीजेपी से त्रिभुवन सिंह भाटी साहब हैं। आम आदमी पार्टी से विज्ञान मोदी साहब, बता दें आपको जोधपुर से उम्मीदवार भी हैं विज्ञान मोदी। लेकिन इससे पहले कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि राजस्थान की 25 सीटों में क्या महत्व है जोधपुर का। देख लेते हैं ये रिपोर्ट। किलों और महलों के शहर जोधपुर में इस समय राजनीतिक लड़ाई की तैयारी चल रही है। कांग्रेस की मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच फिर से जोधपुर की लड़ाई को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत वसुंधरा राजे और मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की इस सीधी टक्कर के बीच आप और दूसरे उम्मीदवार अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। जोधपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीट हैं, जिसमें से फिलहाल 9 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी। जहां तक जोधपुर के चुनावी मुद्दे की बात है, तो विकास यहां का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को समेटने वाला जोधपुर आज भी अपने अतीत की धरोहरों के सहारे जिंदा है। इलाके में ना तो उद्योग है, ना ही कृषि का विकास हुआ है। विकास के अलावा भ्रष्टाचार, महंगाई और पानी की समस्या भी मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है। जोधपुर के चुनाव में मोदी फैक्टर भी महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। सबसे बड़ा सवाल जोधपुर के लिए यही कि यहाँ जोधपुर की जंग कौन जीतेगा। कांग्रेस पार्टी से अजय त्रिवेदी साहब हमारे साथ है। त्रिवेदी साहब, सबसे पहले 20 सेकंड में बताइए, जोधपुर की जनता कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों दे? बिल्कुल, कांग्रेस को जो स्थायित्व मिला है वो हमारे कांग्रेस के कारण से मिला है। इस देश को जोधपुर में जो भी विकास हुआ है, ये विकास आज से नहीं बल्कि सन 1980 से लेकर आज तक अनवरत हुआ है, कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार की है। इसलिए ऐसा कोई कारण ही नहीं बनता कि जोधपुर को वोट नहीं दिया जाए। जोधपुर की जनता, यहाँ के संसद की सदस्य जो है हमारी चंद्रेश कुमारी जी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो पूर्व मुख्यमंत्री। आपका खत्म हुआ। भाटी साहब, बीजेपी को क्यों वोट दे जोधपुर की जनता? मैं जोधपुर की जनता पूरे जानती है कि अभी 4 महीने पूर्व जो विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें मिली है और विपक्ष में कांग्रेस, जो कि मुख्यमंत्री जोधपुर के ही थे अशोक जी गहलोत, उनका विपक्ष 2 सीट ही कम रही, अन्यथा वो विपक्ष में बैठने के लायक ही नहीं रहते। इसलिए जोधपुर की जनता विकास को देखती है, वो चाहती है कि जोधपुर का विकास हो। रही जोधपुर की वर्तमान मंत्री और सांसद चंद्रेश कुमारी, जोधपुर में 5 वर्ष पूरा हुआ। विज्ञान मोदी साहब, आम आदमी पार्टी को क्यों अपना भरोसा दे जोधपुर की जनता? देखिए, जनता के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश है, व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश है और आम आदमी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है चुनाव लड़ रही है। तो निश्चित तौर पर इस व्यवस्था के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी को जनता वोट देगी। ठीक है, वक्त आपका खत्म हुआ और वक्त के अंदर आपने अपनी बात रखी। अजय त्रिवेदी जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये, यहाँ से जिनको आपने दोबारा टिकट दिया है चंद्रेश कुमारी, जोधपुर की जनता ये पूछ रही है, पिछले 5 सालों में कितनी बार आई है वो अपने राजसी ठाट बाट छोड़कर? वो निश्चित तौर पर जोधपुर रही। उन्होंने जोधपुर के हर कार्यक्रम में, हर सुख दुख में वो जोधपुर के साथ रही। जोधपुर में जब उनके जैसे ही वो बनी थी, तो उसके बाद धान मंडी में जो आग लगी थी, वहीं से उन्होंने जोधपुर में आना शुरू कर दिया था और सदैव जनता के साथ लिया था।
ये दुष्प्रचार धारा और विचारधारा की लड़ाई है और दुष्प्रचार करने वाले लोग बिना कारण ये बदनाम करने की कोशिश। भाटी साहब, ऐसा है क्या चंद्रेश कुमारी हमेशा मौजूद रही है लोगों के लिए? जोधपुर ही नहीं, ये तो जोधपुर के कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि चंद्रेश कुमारी जी कब जोधपुर आए, कब गए, मंत्री बने, सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच कभी रहे ही नहीं। इसलिए उनका पूरे जोधपुर जिले में विरोध है, भारी मतों से वो हारेंगे। और गजेंद्र सिंह शेखावत जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नियुक्त किया है, वो बिल्कुल युवा और हमेशा जनता के बीच में रहने वाला और स्थानीय। आपके प्रत्याशी पर मैं फिर आऊंगी, लेकिन विज्ञान मोदी साहब, आप आम आदमी पार्टी के मोदी हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या किया है आपने जो जोधपुर की जनता आप पर भरोसा करे? यहाँ तो दिग्गज पार्टियों की लड़ाई है, कांग्रेस और बीजेपी। हमारी पार्टी जो है वो निश्चित तौर पर इन दोनों पार्टियों से भारी पड़ती है। और जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है, तो निश्चित तौर पर जो मुद्दे हैं उन मुद्दे के साथ में जो है जनता उनसे जुड़ी हुई है। और जहां तक कांग्रेस की प्रत्याशी चंद्रेश कुमारी का सवाल है, चुनाव अभियान के दौरान हम आम जनता में जा रहे हैं तो एक ही शिकायत आती है कि जो मौजूदा सांसद है उसकी हमने शक्ल तक नहीं देखी। अब तो चुनाव का वक्त है, अब तो मान लीजिए सर, कह रहे हैं लोग कि चंद्रेश कुमारी को देखा ही नहीं उन्होंने। वो प्रजा ही समझती है, वो महारानी है और प्रजा के बीच आ नहीं रही है, वो अपने दरबार को छोड़। इस लोकतंत्र में कोई ये कह नहीं सकता कि वो महारानी के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी क्या है, उनको महारानी या महाराजा मानती है या ये कहने को तैयार है कि राज परिवार के साथ उनकी आंतरिक सहानुभूति नहीं है? ये सारी दुष्प्रचार की बातें हैं जिसको इनको तरह तरह से घुमाते हैं। चंद्रेश कुमारी ने जितना काम जोधपुर में किया है, वो निफ्ट लेके आई, वो IIT लेके आई, वो स्पाइस पार्क लेके आई, वो रबर पार्क लेके। एक चीज बताइए मुझे, त्रिवेदी साहब, एक चीज बताइए, यहाँ से वो चुनकर जब गई कैबिनेट मंत्री बनी, पर्यटन विभाग, संस्कृति और पर्यटन विभाग उनको मिला। नारेबाजी मत कीजिए, पर्यटन विभाग उनको मिला। क्या किया उन्होंने जोधपुर को पर्यटन स्थल बनाने की? उन्होंने पुरातत्व के सारे रखरखाव के काम को किया, मंडोर की सारी छतरियों को सुधार दिया, उन्होंने ट्रेनें शुरू करवाने में मदद की, उन्होंने जनता के सुख दुख सहभागिता में एक सांसद। भाटी साहब, कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पे एजुकेशन हब बनाने में मदद की, ट्रेनें चलवाई यहाँ पर, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं विकास नहीं? जो कांग्रेसी कह रहे हैं मैं उनकी बात मान रहा हूँ। उन्होंने कहा एजुकेशन के क्षेत्र में एजुकेशन हब बनने जा रहा है, परंतु राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने जरूर पूरे राजस्थान भर में और जोधपुर में सिर्फ शिलान्यास किया है, डेवलपमेंट कहीं नहीं, शिलान्यास और चार दीवारी के अलावा कुछ नहीं है। जो स्थिति पूरे प्रदेश की जनता उनको बता रही है। और गजेंद्र सिंह, चलिए आपके जो प्रत्याशी है उनके बारे में बात करते हैं। शेखावत साहब, ये बताइए, वो स्थानीय नेता है, युवा चेहरा है, ये तो आप लोग बता रहे हैं, टिकट उनको भले ही अभी मिला हो, लेकिन उन्होंने जोधपुर की जनता के लिए ऐसा क्या किया है जो यहाँ की जनता उन पर विश्वास व्यक्त किया? क्या कर दिया उन्होंने? जो 5 वर्ष कांग्रेस की सांसद अभी वर्तमान में मंत्री रही है, वो कुछ कर नहीं पाई है। और गजेंद्र सिंह, आप अपने प्रत्याशी की बात। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत का अभी युवा और फर्स्ट बार पार्टी ने उनको मौका दिया है, सांसद जीतने के बाद वापस 5 वर्ष के बाद हमें से पूछना। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको, जो मोदी करिश्मे की बात आप लोग कर रहे हैं, बस उसी से जीत सुनिश्चित हो जाएगी, प्रत्याशी कोई भी हो? नहीं, मोदी की तो है ही, मोदी का तो करिश्मा पूरे हिंदुस्तान भर में है, परंतु गजेंद्र सिंह शेखावत स्थानीय और कार्यकर्ता और युवा है, उसके बनिस्पत और पूरे कार्यकर्ताओं के बनिस्पत और कांग्रेस के 5 साल के कुशासन के कारण भारतीय जनता पार्टी जोधपुर से जीतेगी। विज्ञान मोदी साहब, बीजेपी के बड़े बड़े दावे और कांग्रेस पार्टी के भी, आप लोग कहाँ हैं यहाँ पे? देखिए, हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं, हमारा जुड़ाव जनता के साथ है, जनता के बीच में रहते हैं और निश्चित तौर पर जो है आम आदमी पार्टी जो है वो जनता से जुड़ी हुई है। नहीं, जनता से जुड़े होने से नहीं होगा ना, दोनों पार्टियां कह रही है हमने ये किया वो किया, आप लोगों ने तो कुछ किया नहीं है, यहाँ पे मौका आपको नहीं मिला, क्या कहेंगे जनता को? मौका तो अब दे रही है जनता हमें, हमारी पार्टी जो है वो पहली बार चुनाव लड़ रही है और निश्चित तौर पर जो है जनता का विश्वास हमारे साथ है। जनता का कितना विश्वास है आप लोगों पर? जनता से कुछ सवाल ले लेते हैं। नारेबाजी करेंगे तो मैं आप लोगों के पास नहीं आऊंगी, इसीलिए शांत रहिए, जो नारेबाजी नहीं करेंगे उन्हीं के पास सवालों के लिए आएंगे। जी, चंद्रेश कुमारी जी पिछले 5 साल से सांसद हैं, लेकिन जोधपुर एक पर्यटन दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान का महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन इन्होंने न तो औद्योगिक दृष्टि के लिए हवाई यातायात शुरू कराया, न रेलवे यातायात बजट के अनुसार जो घोषित है वो शुरू कराया, न राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग के उनके कोई कार्य करवाए। हुआ यहाँ तक कि इनके एक केंद्रीय मंत्री के क्षेत्रीय राजनीति के चलते जोधपुर की अनेक योजनाएं अटकी रह गई। सवाल लेकर के आती हूँ मैं आपके पास।
सुन रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। औद्योगिक घरानों की बात की जाए, हैंडीक्राफ्ट के लिए जोधपुर मशहूर है, क्या किया आप लोगों ने? कहने से नहीं होगा ना सर, उपलब्धियां गिनाइए। हैंडीक्राफ्ट के लिए तो बहुत कुछ हुआ। हैंडीक्राफ्ट तो शुरू से जोधपुर का मूल व्यापार रहा है, परंतु पर्यटन के लिए मैंने पहले ही बताया कि मंडोर की छतरियों को सुधारा गया। और रेलवे की ये जो बात कर रहे हैं, उस रेलवे के बारे में कहना चाहता हूँ कि बुलेट ट्रेन का प्रपोजल जोधपुर में बना। जोधपुर में सारी की सारी ट्रेनें आज जाती है। जोधपुर से कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है जिससे इस विश्व में, इस देश में ट्रेनों का संपर्क नहीं हो। और हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट भी चंद्रेश कुमारी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देन है, जिसका भी पीने के पानी की समस्या की बात नहीं करेंगे आप। सीवेज का पानी जो साफ पानी में मिल रहा है, मैं आऊंगी उसके ऊपर। कुछ और सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। जी, आप युवा हैं, क्या सवाल है आपका? सवाल किसानों के लिए क्या क्या आपने इंश्योरेंस के नाम पर 4 रुपए क्रेडिट हो रहे हैं, मनरेगा के नाम पर 50 पैसे क्रेडिट हो रहे हैं, ये मतलब मजाक बना के रखा है जनता के साथ आपने। ठीक है, किसानों का सवाल पूछा, लेकर के जाऊंगी मैं। कुछ और सवाल, आपका कोई सवाल है? हाँ, जो गजेंद्र सिंह जी है वो यहाँ जोधपुर के है ही नहीं, बिल्कुल ही, वो फॉरेन में रहते हैं वो, और उनका कोई मतलब ही नहीं यहाँ रहने करने का। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी। ये विचार है आपके। कुछ और सवाल, यहाँ पर महिलाएं हमारे साथ हैं। जी, क्या सवाल आपका? मैं भाटी साहब से पूछना चाहूंगी कि जैसे चुनावों में ये कहा जाता है कि जो सरकार चुन के आती है वो आम आदमी की सरकार होती है, आप ये कहते हैं कि आप वोट दें और मोदी सरकार बनाएं। मैं चाहती हूं कि आप ये बताएं कि आम आदमी से बड़े हैं मोदी जी? ये सवाल अच्छा है भाटी साहब, यही पूछ रही है जनता, आम आदमी से बड़े हैं मोदी? ये परियार मैडम कह रही है, वो गलत कह रही है। मोदी नहीं है, हमारे पहले सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और कमल का निशान है, फिर मोदी है। हर बात में तो आप यही कहते हैं नरेंद्र मोदी की लहर है। कहाँ है, कौन प्रत्याशी कहाँ है? हर चीज में तो नरेंद्र मोदी है आपके। नहीं, ऐसा जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को टिकट दिया, जो जनता से जुड़ा हुआ है, वही जनता के बीच के रहने वाला। इनके जो है, जो ये कह रहे हैं ना कि गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ के नहीं है, विदेश में रहते, विदेश में नहीं, संदेश भाई साहब का तो यहाँ पीयर है, ससुराल इनका दूर है, वहाँ से। ऐसा है क्या? ये तो स्थानीय नेता बता रहे हैं, गजेंद्र सिंह तो बिल्कुल यहीं के। पिछले 20 साल से तो वो यहाँ दिखाई नहीं है। विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ने के बाद वो चले गए। संघ का पूरा प्रभाव के साथ उन्होंने टिकट ले लिया। किसी तरह का उनका ना तो सामाजिक कार्य है, न किसी जनता के साथ जुड़ाव है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी वालों खुद को बताना पड़ा कि अरे बराणु में जो चुनाव लड़ा था ना अपने प्रेसिडेंट का, वो हमारा कैंडिडेट है। एक को इंट्रोडक्शन करवाने की जरूरत पड़ी। जिसको ये बदनाम करना चाहते हैं वो दुष्प्रचार ये खुद उसमें समाये हुए। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं, जनता से। जी, क्या सवाल है? मेरा सवाल कांग्रेस से है। आप पड़ोसी देश से कब तक मुंह की मार खाते रहोगे? और यही सवाल मेरा चंद्रेश कुमारी जी से है कि 5 साल में हमने ना तो आपको पोखरण में देखा, ना कभी जैसलमेर में देखा, कहीं पर भी नहीं देखा। एक रानी बन के आप राज करती हो, और अब इलेक्शन के टाइम आई है तब कह रही है मैं यहाँ की बेटी हूँ, और बहू बन के आप वोट ना मांगे, काम करके वोट मांगे। क्या और सवाल ले लेते हैं? मैम, ये 5th कन्वर्सेशन है सबके बीच में, और ये पहला मौका है। हमारे बीच में आदरणीय गजेंद्र जी मौजूद है, विज्ञान जी मौजूद, लेकिन हमारे बीच में आज तक कभी कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रेश कुमार कभी नहीं मिले हमको। ये हमारा 5वां कॉन्फ्रेंस है। मुझे बार बार आपके पास आना पड़ रहा है क्योंकि जनता का यही सवाल है, और इसका साफ से आपको जवाब देना होगा। अगर आपकी प्रत्याशी यहाँ पर सिर उठाकर वोट मांगने के लिए भी आ पाए। चंद्रेश कुमारी कहीं नहीं दिखाई दिए। पीने के पानी की समस्या, ऐसा सीवेज का पानी पीने के पानी के साथ मिल रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हो रहा, पर्यटन में कहीं नहीं है जोधपुर। क्या कहेंगे? रोजगार नहीं है, लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आपको आंकड़े देने को तैयार हूँ कि जोधपुर में आंकड़े छोड़िए, यहाँ लोग जनता है जिनसे आप वोट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं चंद्रेश कुमारी को देखा नहीं। ये जनता नहीं, कुछ एक लोग जो कह रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो जोधपुर में विकास हुआ है, जो सड़कें चौड़ी हुई, एक सड़क का हम फिजिकली आपको बता सकते हैं कि चौड़ी हुई है, काम हुआ है। और जिस तरीके से दुष्प्रचार की मैंने फिर कहा कि वो बात करते हैं, सिर्फ दुष्प्रचार क्या बात कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, आपको याद होगा 2009 में चंद्रेश कुमारी ने भारी मतों से हराया था जसवंत सिंह बिश्नोई को। उस समय वसुंधरा राजे की सरकार भी उस दौरान रही थी, और बड़ी बात यह है कि 2 बार से वो सांसद भी रहे। तो ऐसा फिर क्यों नहीं हो सकता? अरे आपकी सरकार से भी तो खुश नहीं थे ना लोग, इसीलिए जसवंत सिंह बिश्नोई को हटाकर चंद्रेश कुमारी को उन्होंने यहाँ की सत्ता सौंपी। चंद्रेश कुमारी सिर्फ एक बार सांसद रही है, 90,000 से मैडम जीती है, ऐसी कोई भारी मतों से जीती नहीं है। और आपके सांसद को तो हराया सर, 2 बार से सांसद रहे। 2 बार से सांसद रहे जसवंत सिंह बिश्नोई, उनको हराया, ये कम बात नहीं है। बिश्नोई रहे हैं,
वो एक अलग बात है। पर मैं चंद्रेश भाई साहब की बात कर रहा हूँ, वर्तमान वो सांसद है, वर्तमान वो मंत्री है, उस डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। डेवलपमेंट कहीं हुआ नहीं है। मैडम खुद कह दी है कि मेरे इस 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में अशोक जी के मुख्यमंत्री रहते हुए जोधपुर जिले के एक भी अधिकारी मेरा कहना नहीं मानता। जो केंद्र के मंत्री और वो कहते मेरा अधिकार कहना नहीं मानते अधिकारी, और सब अशोक जी के कहने काम करते थे। ऐसा है क्या? अशोक गहलोत के कहने पर काम होता है, उनकी बात कोई नहीं सुनता? ऐसा किसी तरह का अधिकृत बयान ना तो मैडम ने दिया है, चंद्रेश कुमारी जी ने, ना किसी अखबार में प्रकाशित हुआ है। ये मन से ही बात करते हैं, मन से ही जवाब दे देते हैं। मनगढ़ंत दुष्प्रचार। सर मोदी साहब, आपसे सवाल ये है कि लगातार बीजेपी कांग्रेस आप पर ये आरोप लगाती रही है, दिल्ली की सत्ता मिली थी 49 दिन में आपने छोड़ दी, अब यहाँ जोधपुर की जनता आपको वोट करे, आप उनको छोड़कर कहीं और निकल जाए, क्या करेंगे यहाँ के लोग? देखिए, हमारा मुख्य मुद्दा था जन लोकपाल बिल को पारित करना, और जब वो मुद्दा आया तो निश्चित तौर पर जब वो पारित नहीं हुआ तो हमारा लेकिन जोधपुर की जनता को उससे क्या मतलब सर? वो तो दिल्ली की बात है, यहाँ के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि आप उन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे? ना, आपने दिल्ली का सवाल पूछा है, उसका मैं बता रहा हूँ कि जनता के बीच में जाना जो है निश्चित तौर पर जो है वो कोई भगोड़ापन नहीं है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी पार्टी का सवाल है, यदि जनता मुझे चुन के भेजती है तो पूरे 5 साल तक जो है मैं जनता की आवाज को संसद में उठाऊंगा। सवाल ये है कि अगर जनता चुनकर भेजती है, ये बड़ा सवाल है जी। क्या सवाल आपका? मेरा बीजेपी वालों से पूछना है कि नई टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, लेकिन जोधपुर को लेकर के भी कोई सवाल होना चाहिए ना, जोधपुर में इतने सारे। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल, पूछिए। मैं युवा वर्ग के लिए पूछ रहा हूँ कि युवा वर्ग के लिए यहाँ पे कांग्रेस ने क्या किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज का युवा यहाँ पे जोधपुर में कम सैलरी में काम कर रहा है। यहाँ पे किसी भी राज्य की या देश की रीढ़ की हड्डी होती है औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक के लिए क्या किया जोधपुर? युवा के लिए क्या किया, उद्योगों के लिए क्या किया? क्या सवाल? मैम, जोधपुर से जैसलमेर हाईवे है जो सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, लेकिन आज दिन तक चंद्रेश कुमारी जी या कांग्रेस के किसी शासन में उस राष्ट्रीय राजमार्ग को ब्रॉड नहीं किया गया है। अगर जरूरत पड़ जाए, आज अगर जरूरत पड़े तो यहाँ से जाने में कम से कम 15 घंटे लगेंगे, ऐसे खड्डे पड़े। गड्ढे पड़े सर, गड्ढे पड़े। ये तो राजनीतिक प्रतिष्ठा जो है दांव पे लगी है, कहीं गड्ढे ना पड़ जाए सच में आपके लिए। एक गड्ढा नहीं है, 6.5 घंटे लगते हैं, उसको मैं फिजिकली अपनी गाड़ी में ले जाके और छोड़ सकता हूँ। झूठ बात कर रहे हैं ये, और राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बल्कि राजकीय राजमार्ग है। नेशनल हाईवे तो हमारे यहाँ सिर्फ 7 चलता है, इसके अलावा किसी तरह का नेशनल हाईवे नहीं है। कृपया ये सुधार। वक्त मेरे पास कम है, एक आखिरी सवाल मैं और लूंगी जी, पूछिए अपना सवाल संक्षेप में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वसुंधरा राजे अपने 5 साल के कार्यकाल के 3 ऐसे काम बताएं राजस्थान में जो उन्होंने किए हो, और उनके 2 बार सांसद रहे जसवंत सिंह बिश्नोई, उनके 3 काम ऐसे बता दे। और हमारे 5 बार सांसद रहे अशोक जी गहलोत साहब और 1 बार चंद्रेश कुमारी। छोड़िए, मैं सवाल नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, सवाल का जवाब देना जरूरी है। हाँ बताइए क्या किया? वही मैं पूछ रही थी आपसे। वसुंधरा राजे को भी यहाँ के लोगों ने बाहर किया ना, तो समस्या तो आपके साथ भी रही है सर, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। वसुंधरा राजे जी को जनता ने बाहर नहीं किया है। जनता ने 163 200 में से 163 सीटों लाके और मैडम को दिखा दिया है कि प्रदेश में सिर्फ 120 दिन में आपने क्या किया? आपने कहा था 60 जब सत्ता मिली थी 60 दिन में राजस्थान की शक्ल बदल देंगे। 120 दिन हो गए हैं। जोधपुर की जनता के लिए एक बड़ा काम जो आपने किया, 120 दिन जो कार्य योजना भारतीय जनता पार्टी और माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने जो बनाई है, उसका नतीजा आने वाले 17 तारीख को पूरे प्रदेश की जनता बताएगी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भारी मतों से 25 की 25 सीटें आएगी। ये जनता इसका जवाब देगी। विधानसभा में 10 सीटें हैं, यहाँ से 1 सीट मिली आपको। 4 महीने हुए हैं अभी, क्यों भरोसा है आपको कि जनता आपको फिर वोट देगी? बिल्कुल सही बात है। ये दुष्प्रचार जो हुआ था उसके कारण से कांग्रेस ने 77। कैसा दुष्प्रचार? जोधपुर की जनता पर भरोसा नहीं आपको 1 सीट दी। मैं बता रहा हूँ 77 में ऐसा संक्रमण हुआ, उसके बाद में 89 में ऐसा संक्रमण हुआ और 98 में फिर ऐसा संक्रमण हुआ, और हमेशा जनता को जब इन्होंने दिग्भ्रमित किया, वापिस कांग्रेस ने उसको सही किया और एक बार फिर 2-2.5 साल अगर ये किसी तरीके से अगर इनकी राज्य में सरकार आ भी गई है तो इनके पास इतनी जबरदस्त ओवर एम्बिशियस जनता है कि ये एक का भी काम नहीं करवा पाएंगे। मैं दावे से बता सकता हूं, ये सिर्फ इनका जिस तरीके से जो लहर बना के और इन्होंने सत्ता हासिल की थी, उन्होंने इनके पास आप सिर्फ लहर बनाने का काम करते हैं। ये लहर तो कांग्रेस ने अपने कर्मों से, कांग्रेस ने अपने भाग्य और अपने कर्मों से, जो कि 5 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, लहर तो जनता की है, न कि भारतीय जनता पार्टी। जनता ने लहर की। इस लहर में आप कहाँ हैं मोदी साहब? आम आदमी पार्टी के मोदी हैं आप, वो देखिए अपने मोदी की लहर बता रहे हैं। किसी तरह की कोई लहर नहीं है। एक तरह की लहर पूरे देश के अंदर चल रही है, वो है जनता के आक्रोश की लहर, और उसके नतीजे जो है
वो 16 मई को हिंदुस्तान की जनता के सामने आएंगे। देखो 16 मई को नतीजे आएंगे, बता दें आपको कौन बनेगा प्रधानमंत्री का कारवा हमें यही खत्म करना पड़ेगा। और ये भी बता दें कि 17 अप्रैल को यहाँ वोटिंग है, तो बड़ी संख्या में आकर अपना वोट दीजिए। कल आपको बता दें बिहार के नालंदा से होगा कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और 16 मई को सबसे तेज नतीजों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, आम आदमी